कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत न्यू अर्थ सेक्टर जॉन स्टुअर्ट से होती है, जहां के ग्रीन लैंटर्न्स हाल जॉर्डन को पैरालैक्स समझ के पकड़ी खड़े होते हैं। जब जॉर्डन बताता है कि जैसे ये दुनिया आंखों का धोखा है, झूठी है, वैसे ही तुम लोग भी असल नहीं बल्कि एक परछाई हो, जिसके जवाब में जॉर्डन को अपना खून बहाना पड़ता है। जैसे ही वो लैंटर्न्स जॉर्डन की खोपड़ी खोलने लगता है, तभी वहाँ बैरी एलन की एंट्री होती है। लैंटर्न्स को मजा चखाने के बाद दोनों यार पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ जीरो की मल्टीवर्स में क्या अहमियत है। बैरी एलन बताता है कि पारिया को रोकने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए उन्हें तीसरी अर्थ पे जाना होगा। जिसके जवाब में जॉर्डन पूछता है, भाई बता, मुझे गोद में उठा के लेके जाएगा, पड्डी चढ़ाएगा। उसके बाद सीन सीधा जस्टिस हॉल में शिफ्ट हो जाता है, जहां मिस्टर टेरिफिक जैसे और टाइटन्स को बताते हैं कि हमने कई साल मल्टीवर्स को समझने में लगा दिए। स्पेस और टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के क्या नुकसान होते हैं, ये हमें पता चला। बैटमैन हुलाफ और परपीटुआ को हराने के बाद मल्टीवर्स बहुत बुरी हालत में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने जख्म भी भर रहा था। लेकिन फिर ये पारिया कहीं से उठ के फिर से मल्टीवर्स की बजाने आ गया, और जो डेथस्ट्रोक आजकल कर रहा है, मुझे यकीन है इसके पीछे भी पारिया का ही हाथ है। और फिर उसके बाद साइबोर्ग बताता है कि ब्लैक एडम के मुताबिक डार्क एनर्जी ने जैसे जस्टिस लीग का खात्मा किया था, मेरी रीडिंग्स के मुताबिक वही खतरा हमारे करीब बहुत तेजी से आ रहा है। दूसरी तरफ नाइटविंग अधमरे बीस्ट बॉय के साथ बैठा अफसोस कर रहा होता है। ये देखते हुए एलन कहता है, नाइटविंग, यूं बैठ के कब तक तू खुद को कोसता रहेगा? उठ जा बच्चे, इस दुनिया को तेरी ज़रूरत है। अगर हमने इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ ना किया तो जब गार उठेगा तो उसके उठने के लिए कोई दुनिया ही नहीं होगी। तो नाइटविंग कहता है, एलन तुम जाओ और जाके नई जस्टिस लीग बनाओ और मल्टीवर्स को बचा लो, लेकिन मैं नहीं आ रहा। तो एलन कहता है, मुझे और बाहर खड़े उन हीरोज़ को कोई फैंसी नामों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरी ज़रूरत है बेटा। टीम में कोई भी तेरी जगह नहीं ले सकता बच्चे। स्लेड इस लड़ाई में हमारे खिलाफ अकेला नहीं, उससे भी बड़ी कोई ताकत उसका साथ दे रही है। अपनी टीम में ब्लैक एडम को देख लेक्स लूथर की टीम में से गोरिल्ला ग्रॉड ब्लैक एडम की चढ़ाई कर रहा होता है कि हमें क्या पता तू जस्टिस लीग के साथ है या नहीं, अगर वो मर गए हैं तो तू उनके साथ क्यों नहीं मरा। लेकिन लेक्स गोरिल्ला को चुप कराते हुए कहता है, ब्लैक एडम ने यकीन दिलाया है कि जो खतरा हमारे सामने है वो जस्टिस लीग से भी बड़ा है। ब्लैक एडम उन सब को बताता है कि कैसे ये छोटे बच्चे जो खुद को हीरोज़ कहते हैं, आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लायक नहीं है। लेक्स ब्लैक एडम की बात को बढ़ावा देते हुए बताता है कि ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, जिसके जवाब में गोरिल्ला कहता है, तो लड़ने दो ना हीरोज़ और विलन्स को, मार देंगे एक दूसरे को और हम जीत जाएंगे। लेकिन तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके के बाद गोरिल्ला का मुंह ज़मीन पे धंसा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ डेथस्ट्रोक अपनी पूरी आर्मी लिए खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा जो कुछ तुम मेरे खिलाफ करने जा रहे हो, जो कुछ सोच रहे हो, मुझे नहीं पता होगा? इससे पहले कि तुम लोग मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरो, मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन लेक्स और उसके साथी ये मानने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमें एक धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलती है। और कहीं दूर अपने खुड्डे में खड़ा पारिया ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, और उसी दौरान पारिया की डार्क आर्मी ग्रीन लैंटर्न से भी दो दो हाथ कर रही होती है। पारिया बताता है, जितनी तेजी से हाल जॉर्डन और बैरी एक दुनिया से दूसरी दुनिया जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से ये नया मल्टीवर्स भी बन रहा है। फिर चाहे उन्हें जस्टिस लीग मिल ही क्यों ना जाए, लेकिन तब तक उनके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। और फिर हम देखते हैं बैरी अपने जिगरी यार को गोद में उठाए छोटे से मल्टीवर्स में ठोकरें खा रहा होता है, और फिर आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। उस शहर को देख जॉर्डन पूछता है कि ये ब्रूस का शहर गौथम है क्या? जिसके जवाब में फ्लैश बताता है कि हाँ ये है तो गौथम, लेकिन यहाँ का बैटमैन कुछ अजीब है। और इतनी देर में बैटमैन बैटर रैंक की जगह एक गरारी से उन पे हमला करता है और कहता है, तू मेरे काम में दखल देना बंद कर दे। तो बैरी कहता है, आजा बैटमैन, हो जाए फिर से मुकाबला। दूसरी तरफ एलन स्कॉट नाइटविंग, सुपरमैन और वंडर वुमन को लिए अंधेरे रास्ते से होता हुआ महल में ले जाता है, और साथ ही साथ बताता है जब से वो ओमेगा अर्थ से यहाँ आया है उसकी रिंग भी अजीब बिहेव कर रही है। महल के हाल में जटाना की तस्वीर देख एलन पूछता है, जो ये पिक तूने यहाँ लगाई है ना? तो तभी उनके पाँव में एक शराब की बोतल आके टूटती है, और वहाँ कोने में बोबो मुंह लटकाए खड़ा होता है और कहता है, तुम यहाँ मेरे एक और दोस्त को मौत के मुंह में ले जाने के लिए आए हो, लेकिन क्या करूँ मैं, ये ज़िंदगी पता नहीं क्या चाहती है मुझसे।
और फिर इतनी देर में कॉन्स्टेंटीन भी वहां आ जाता है और उन सब को लेके स्वॉर्म थिंग के पास चला जाता है, जहां एक नहीं बल्कि दो स्वॉर्म थिंग होते हैं। और वो बताते हैं जो डार्कनेस हमला करने आ रही है उससे हम पहले भी लड़ चुके हैं। डार्क क्राइसिस के दौरान मुझे एक लड़का मिला था, उसने बताया था कि ये डार्कनेस क्या कुछ कर सकती है। हाँ, लेकिन इसे रोका जा सकता है, बस ये दुआ करो कि इस डार्कनेस को किसी और चीज़ ने करप्ट ना कर दियो। और फिर उसके बाद सीन सीधा मैदान जंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लड़ाई के दौरान लूथर बताता है ये लोग एक ज़ोंबी की तरह हैं, चलती फिरती लाश, लेकिन इनके इतने ज़्यादा ताकतवर होने के पीछे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है और वो मल्टीवर्स में बैठा कहीं इन तक अपनी पावर पहुंचा रहा है और उसका सोर्स और कोई नहीं बल्कि डेथस्ट्रोक है। और ये कहते ही लूथर डेथस्ट्रोक पे हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच खून की होली लड़ी जाती है। और देखते ही देखते लूथर डेथस्ट्रोक को धूल चटा देता है और कहता है मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है स्लेड, तेरी फैमिली के साथ क्या हुआ है, मैं भी ये सब झेल चुका हूँ, तेरा खुद पे कोई काबू नहीं है, लेकिन टेंशन न ले, मैं तेरी मदद करूँगा। और फिर हम देखते हैं लूथर डेथस्ट्रोक की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन तभी गार्डियन पीछे से लूथर पर हमला कर देता है और इस हमले के साथ पारिया के नए मल्टीवर्स में खलबली मच जाती है। पारिया खुद से कह रहा होता है कि बहुत लंबे अरसे से हर जगह अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन ग्रेट डार्कनेस की वजह से ये नया मल्टीवर्स बना है। आसपास ये सब होता देख ब्लैक एडम और मिस्टर टेरिफिक समझ जाते हैं कि यहाँ अब मौत का नंगा नाच होगा। और फिर अगले ही लम्हे में एक नया मल्टीवर्स पारिया के हाथ में खेल रहा होता है। और इसी के साथ हमारा इशू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।